जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। अभी तक हमने बालकांड के 75वें दोहे तक आपको मैंने कथा सुनाई है, जिसमें कि सती का संशय, दक्ष का यज्ञ विध्वंस, सती का मरण, और फिर सती मरते वक्त भगवान रामचंद्र से प्रार्थना की कि जन्म जन्म मेरा शिव पद के अनुरागी रहूं मैं, और जब भी मैं जन्म लूं मैं शिव की ही दासी बनूं। फिर सती का पार्वती के रूप में हिमांचल घर में जन्म लेना, और नारद जी आकर हिमांचल और मैना को समझाना, और पार्वती जी के गुण और दोषों के बारे में बताना। दोष तो कहना मूर्खता होगी, क्योंकि माता पार्वती और जगत पिता शिव के गुण दोष का अवलोकन हम लोग कैसे कर सकते हैं। फिर भी जो बातें थी उन्होंने बताई, और जो अमंगल भेषधारी जो उन्होंने बताया था नारद जी ने, तो उन्होंने सती को और हिमांचल को और मैना को समझाया कि तपबल रचई प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जगत त्राता, तपबल शंभु करहि संहारा, तप बल शेष धरई महिबारा। हे हिमांचल, हे मैना, तप के बल से सब कुछ हो सकता है। विष्णु तप के बल से ही, ब्रह्मा तप के बल से ही जगत की सृष्टि की रचना करते हैं, तप के बल से विष्णु सबकी पालन करते हैं, और तप के बल से ही शंभु सबका नाश करते हैं, और तप के बल से ही शेष जो है इस पृथ्वी को अपने सर पर धारण किए हुए हैं। तो आप अपनी पुत्री को तप करने कहिए। पार्वती जी जंगल में चली गई है तप करने के लिए, और अखंड उन्होंने तपस्या किया, इतनी तपस्या किया कि उनका नाम अपर्णा पड़ गया। फिर आकाशवाणी हुई है। आकाशवाणी होने के बाद उन्होंने सबने बोला कि जब आपको तुम्हारे पिता लेने के लिए आए तब तुम अपने घर चली आइए, आपकी तपस्या पूर्ण हो गया है। और जब सप्त ऋषि मिलने के लिए आपसे आए तो समझ लीजिए कि शंकर भगवान आपको अवश्य मिलेंगे। तो यहाँ की कथा हमने आपको सुनाई है, तो आगे कथा हम सुनाएंगे। इसके पहले आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट करें और ध्यान से इसको सुनें। जय श्री राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। मंगल भवनय मंगलहारी, दवहु सो दशरथ यजुर बिहारी। मंगल भवनय मंगलहारी, दवहु सो दशरथ यजुर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। हर दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। अरे जय विधि होहि नाथ हित मोरा, करहु सुबेगी दास मैं तोरा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अरे कतहु मुनि न उपदेश ही ज्ञाना, कतहु राम गुण करहि बखाना। यद्यपि अकाम तदपि भगवाना, भगत बिरह दुख दुखित सुजाना। यही विधि गए काल बहु बीती, नित्य नय होहि राम पद प्रीति। नेम प्रेम शंकर कर देखा, अविचल हृदय भक्ति के रेखा।
प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, रूपशील निधि तेज विशाला। बहु प्रकार शंकर ही सराहा, तुम बिनु अस व्रत को निर्वाहा। बहुविधि राम शिव ही समझावा, पार्वती कर जन्म सुनावा। अति पुनीत गिरजा के करनी, विस्तर सहित कृपा निधि वरनी। अब विनीत मम सुना शिव, जो मो पर निज ने। जाई विबावहु शैल जही, यह मोहि मांगे दे। जय श्री राम, जय श्री राम। सती की मरण हो गई, पार्वती का जन्म हुआ। इधर भगवान शंकर भगवान जब से सती के मरण हुआ है, तब से वियोग में व्याकुल होकर शिव जी के मन में वैराग्य हो गया। वे सदा शिवराज के नाम को जाप करने लगे और हमेशा समाधि में रहने लगे। फिर चितानंद सुख के धाम मोह मद और काम से रहित शिव जी, संपूर्ण लोकों को आनंद देने वाले भगवान श्री राम जी को हृदय में धारण कर भगवान के ध्यान में मस्त हुए पृथ्वी पर विचरने लगे, सभी जगहों घूमने लगे। वे कहीं मुनियों को ज्ञान का उपदेश करते और कहीं श्री राम जी के गुणों का वर्णन करते। यद्यपि सुजान शिव जी निष्काम हैं, तो भी वे भगवान अपने भक्त सती के वियोग के दुख से दुखी हैं। इसी प्रकार बहुत समय बीत गया। श्री राम जी के चरणों में नित्य नई प्रीत हो रही है। शिव जी के कठोर नियम, अनन्य प्रेम और उनके हृदय में भक्ति की अटल टेक जब श्री रामचंद्र जी ने देखा, तब कृतज्ञ उपकार मानने वाले कृपालु रूप और शील के भंडार महान तेजपुंज भगवान श्री रामचंद्र जी प्रकट हुए। भगवान शिव जी के विरह को देखकर बहुत दुखी हुए और फिर अत्यंत श्री राम जी उनके सामने प्रकट हुए। उन्होंने बहुत तरह से शिव जी की सराहना की और कहा कि आपके बिना ऐसा कठिन व्रत कौन निर्वाह कर सकता है। श्री रामचंद्र ने बहुत प्रकार से शिव जी को समझाया और पार्वती जी का जन्म सुनाया। कृपा निधान, उन्होंने कहा कि दोनों एक दूसरे को पूछते हैं, तो उन्होंने बोला हे कृपा निधान। श्री रामचंद्र ने विस्तार पूर्वक पार्वती जी को अनंत पवित्र करने का वर्णन किया और फिर उन्होंने शिव से कहा कि हे शिव जी, यदि मुझ पर आपका स्नेह है, देख लीजिए परस्पर स्नेह की भावना एक दूसरे के प्रति किस तरह से है। वो उसको पूछते हैं, वो उनको पूछते हैं, दोनों। तो कहते हैं भगवान रामचंद्र की यदि आपका मुझ पर थोड़ा भी स्नेह है, थोड़ा भी प्यार है, थोड़ी भी कृपा है, तो अब आप मेरी विनती सुन लीजिए। भगवान रामचंद्र जी शिव से विनती कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। और वहां देखिए राजकुमार के वेश में जय सिद्धानंद करके शिव जी उनको प्रणाम कर रहे हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि आप मेरी विनती सुनिए, मुझे यह मांगे दीजिए। कहते हैं कि मैं आपसे वर मांगना चाहता हूं, मैं आपसे मांगता हूं और मुझे दीजिए। मांगे दीजिए कि आप जाकर पार्वती के साथ विवाह कर लें। आप जाकर पार्वती से विवाह कर लीजिए। इस क्यों कि पार्वती जी, सती जी मरते समय उन्होंने भगवान राम से प्रार्थना की थी कि जन्म जन्म मेरा स्नेह जो है मेरा पति जो है शिव जी होना चाहिए, मैं उनकी चरणों के अनुगामी हूं, उनकी ही दासी हूं। हे प्रभु, भगवान राम से कह रहे कि हे प्रभु इतना कृपा करना कि जब भी मैं जन्म लूं उनकी ही दासी बनाना मेरे को। इसलिए आदमी के अपने ऊपर भरोसा नहीं रह जाता है, भगवान के ऊपर भरोसा नहीं रह जाता है, तब कष्ट का भागी हो जाता है। हर तरह से वो भगवान के ऊपर भरोसा करे तो भगवान उसके लिए खुद चल कर आएंगे, उसको कष्टों को दूर करने के लिए। तो भगवान पार्वती जी के प्रार्थना के ऊपर आकर शिव जी के पास प्रकट हुए और उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि वही सती पार्वती जी के रूप में हिमांचल घर में जन्म ली है, आप जाकर उनसे विवाह कीजिए। कशिव जदपि उचित सनाही, नाथ बचन पुनि मेट न जाही।
सिर धरि आयुष करहु तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। मातु पिता गुरु प्रभु के बानी, बिनहि विचार करिय शुभ जानी। तुम सब भांति परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। प्रभु तो स्यव सुनि शंकर बचना, भक्ति विवेक धर्म जुत रचना। प्रभु हर तुम्हारपन रहु, अब और राख्यऊ जो हम कहू। अंतर ध्यान भय अस भासी, शंकर सोई मूरति उर राखी। तब ही सप्तऋषि शिव पही आए, बोले प्रभु अति बचन सुनाए। पार्वती पही जाय तुम प्रेम परीक्षा ले, गिरही प्रेरी पठेऊ भवन दूर करेऊ संदेह। शिव जी ने कहा कि यद्यपि ऐसा उचित नहीं है, भगवान कहें कि जाकर पार्वती शादी कर लिए, तो शिव जी कह रहे हैं कि यद्यपि ऐसा उचित नहीं है, परंतु स्वामी की बात भी मिटी नहीं जा सकती है। शंकर भगवान क्या कहते हैं, भगवान राम को स्वामी कहते हैं कि स्वामी की बात मिटी नहीं जा सकती है। वो बात नहीं, वो तो हुक्म है, आज्ञा है, वो आज्ञा टाली नहीं जा सकती है, मिटी नहीं जा सकती है। नाथ, मेरा यही धर्म है कि मैं आपकी आज्ञा को सिर पर रखकर उसका पालन करूं। भगवान शिव जी कह रहे हैं श्री राम जी से, क्या कह रहे हैं, और उन्होंने उपमा क्या दे रहे हैं कि माता पिता गुरु और स्वामी की बातों को बिना ही विचारे शुभ समझकर मानना चाहिए, और आजकल भी मानना चाहिए, उसी में कल्याण है। जो नहीं मानते हैं उसको आप अपने अगल बगल देखिए, उस कष्टों का क्या कारण होता है। एक बार ध्यान से अपने आजू बाजू और देखिए, जो माँ बाप का कहा नहीं मान के चलता है उसको क्या कष्ट होता है। फिर आप तो सब प्रकार से मेरे परम हित है, कहते हैं कि आप तो सब प्रकार से मेरे हितैषी हैं। हे नाथ, आपकी आज्ञा मेरे सिर पर है, मेरा आज्ञा सिरोधार्य है। शिव जी ने कहा कि ठीक है, जैसा आप कह रहे हैं, मैं उसके लिए उचित तैयारी कर रहा हूं। शिव जी की भक्ति ज्ञान और धर्म से युक्त वचन रचना सुनकर प्रभु श्री राम जी संतुष्ट हो गए। शिव जी ने को आश्वासन दिया कि जो आपने आज्ञा दिया, जो आदेश किया, वो मेरे सिरोधार्य है और मैं उसको पालन करूंगा। प्रभु ने कहा, हे हर, हे हर, हर मतलब शिव, हे हर, आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई, अब हमने जो कहा है उसे हृदय में रखना। इसी प्रकार कहकर श्री रामचंद्र जी अंतर ध्यान हो गए। शिव जी उनकी वह मूर्त, अंतर ध्यान होते टाइम जो छवि थी, वह मूर्त अपने हृदय में रख लिए, वो अपने हृदय में रख ली। उसी समय सप्तऋषि जी के पास आए और प्रभु महादेव जी ने उसे अत्यंत सुहावने वचन में कहा, आप लोग पार्वती पर जाकर उनके प्रेम की परीक्षा लीजिए। क्यों? नारद जी ने कहे थे ना, जब आकाशवाणी हुई थी कि जब सप्तऋषि तुम्हारे पास आ जाएं तो नारद आपकी विवाह शिव जी से निश्चित होगी। तो अब शंकर भगवान सप्तऋषि लोगों को पार्वती जी के पास भेज रहे हैं कि आप प्रेम की जाकर उनकी परीक्षा लीजिए, और हिमांचल को कहकर उन्हें पार्वती को लिवा लेने के लिए भेजिए, तथा पार्वती को घर भिजवाइए और उनके संदेह को दूर कीजिए। और सप्तऋषि लोग जा रहे हैं पार्वती जी के पास। ऋषि न गौर देखी तह कैसे, मूर्तिमंत तपस्या जैसी। बोले मुनि सुनि शैल कुमारी, करहूं कौन कारण तप भारी। कही अवराधहूं का तुम चाहूं, हम सन सत मरम किन कहूं। कहत बचन मुनि अति सकुचाई,
हसी हम सुनी हमारी जड़ताई, मनुहठ परा न सुनाई सिखावा, चाहत बारी पर भी ते उठावा। नारद कहा सत्य सोई नाना, बिनु पंख न हम चाहे उड़ाना। देखियो मुनिया विवेक हमारा, चाहिए सदा शिव ही भरतारा। सुनत बचन बिय से ऋषिया, गिरि संभव तब दे। नारद कर उपदेश सुनी, कहूँ बस्यऊ की सुगे। सप्त ऋषि लोग सती माता पार्वती जी के पास जाती हैं और माता से लोग बातें करते हैं। कहते हैं कि ऋषियों ने वहां जाकर पार्वती जी कैसी देखा, मानो मूर्तिमान तपस्या हो। मूर्तिमान माने मूर्ति बन गई है माता। माता जो है तपस्या में इतनी लीन है, कोई एक मूर्ति की तरह दिखाई दे रही है। मुनि बोले, हे शैल कुमारी, सुनो, तुम किस लिए इतना कठोर तप कर रही हो? सप्त ऋषि लोग बोले मूर्तिमान पार्वती माता को कि आप इतनी कठोर तपस्या किसके लिए कर रही हो, क्यों कर रही हो? तुम किसकी आराधना कर रही हो, क्या चाहती हो? हमसे अपना सच्चा भेद क्यों नहीं कहते? पार्वती ने कहा, बात कहते हुए मन बहुत, माता कहती है कि बात कहते हुए बहुत संकोच हो रहा है। आप लोग मेरी मूर्खता सुनकर हंसेंगे, मेरी बातों पर आप लोग हंसेंगे, इसीलिए मेरे को कहते हुए संकोच हो रहा है। हमने हट पकड़ लिया है, माता कह रही हैं कि हमने हट पकड़ लिया है। यह उपदेश नहीं सुनता, मन ने हट पकड़ लिया है, वह उपदेश नहीं सुनता और जल पर दीवार उठाना चाहता है। चाहत बारी बर भीत उठावा। दीवार कहाँ उठता है? जमीन के ऊपर। लेकिन मन क्या चाहता है? पानी के ऊपर दीवार उठाओ। सुनता और जल पर दीवार उठाना चाहता है। नारद जी जो कह दिया उसे सत्य जानकर मैं बिना ही पंख के उड़ना चाहती हूं। कैसे? हे मुनियों, आप मेरे अज्ञान को देखिए। माता जी कहती हैं कि मेरी अज्ञानता कीजिए, देखिए कि मैं सदा शिव जी को अपनी पत्नी बनाना चाहता हूं। नारद जी की आज्ञा से, आदेश से। तो पार्वती जी की बात सुनते ही ऋषि लोग हंस पड़े, क्योंकि परीक्षा लेने गए थे वो लोग। परीक्षा तो बहुत कठिन होता है ना, सभी लोग हर प्रकार से जांचते हैं, परखते हैं कि सोना जो है खरा है कि नहीं है। पार्वती का शान सुनते ऋषि लोग हंस पड़े और बोले, तुम्हारा सर पार्वती पर्वत से ही तो उत्पन्न हुआ है। भला कहो तो नारद का उपदेश सुनकर आज तक किसका घर बसा है? वो लोग बता रहे हैं कि नारद के उपदेश से किसका घर बसा है। नारद की इधर की बात उधर, उधर की बात उधर, इधर की बात उधर करते हैं। उन्होंने कभी किसका घर बसने दिया है? लेकिन सत्य बात ये नहीं है। नारद भगवान जब भी कहीं जी नारद जी जाते हैं तो प्रभु का संदेश लेकर ही जाते हैं। कुछ ना कुछ उसका मर्म होता है, कुछ ना कुछ उसकी बात होती है, कुछ ना कुछ वजह होती है, तब नारद जी कभी कहीं किसी के पास पहुंचते हैं। दक्ष सुतन उपदेश ही जाई, तिन फिर भवन न देखाई। चित्र केतु कर घर उन घाला, कनक सीप कर पुण्य सहाला। नारद सिख जे सुनहि नर नारी, अवश्य हो ही तजी भवन भिखारी। मन कपटी तन सजन चिन्हा, आपस रसी सब ही चह किन्हा। ते के बचन मान विश्वासा, तुम चाहूं पति सज उदासा। निर्गुण नीलज कुबेश कपाली, अकुल गेह दिगंबर ब्याली। कहु कवन सुख यशो बर पाए,
भल भूलिहूँ ठग के बौराए, पंच कहे शिव सती विवाही, पुण्य वडेरी मारहि ताही। अब सुख सोवत सोच नहीं, भीख मांगी भव खाई, सहज काकिन के भवन, कबहु किनारी खटाई। सप्तऋषि जी बड़ी कठोर भाषा को इस्तेमाल किया है माता के साथ। और माता जी सुनकर ये हो गई, विक्षिप्त हो गई, दुखी हो गई है। उन्होंने जाकर दक्ष के पुत्री को उपदेश दिया था, जिससे उन्होंने फिर लौटकर घर का मुंह नहीं देखा। मैंने सती जी की घर उजड़ गया। जिस तरह से लोग बता रहे हैं, सप्तऋषि कह रहे हैं, चित्रकेत के घर को नारद ने ही चौपट किया, फिर यही हाल हिरण्यकशिपु का हुआ। बात और संवाद में अलग अलग है। उन्होंने समझाया कुछ, अगले ने समझने वाला समझा कुछ। जो स्त्री पुरुष नारद की सीख सुनते हैं, वे घर बार छोड़कर अवश्य भिखारी हो जाते हैं। उनका मन तो कपटी है, शरीर पर सज्जन के चिन्ह हैं। वे सभी को अपने समान ही बनाना चाहते हैं। अपने समान मतलब कि नारद को तो माने उनके साथ भी विवाह है नहीं, बाल बच्चे है नहीं, तो सबको अपने समान मानते हैं। कहूं कौन सुख असुबर पाए, सप्तऋषि कहते हैं कि उनके वचनों को विश्वास मानकर बड़े कठिन बात। तेहि के वचन मान विश्वासा, तुम चाहो पद सहज उदासा। निर्गुण कैसे हैं बता रहे हैं, शंकर कौड़ों अवगुणों का वर्णन कर रहे हैं कि निर्गुण नीलज कुबेश कपाली, अकुल अगेह दिगंबर ब्याली। उनके वचनों पर विश्वास मानकर तुम ऐसा पति चाहती हो जो स्वभाव से ही उदासीन, गुणहीन, निर्लज, बुरे भेष वाला, नर कपाल की माला पहनने वाला, कुलहीन, बिना घर बार का, नंगा और शरीरों पर सर्पों को लपेटे रखने वाला है। तुम ऐसी पति के चाहना के लिए इतनी तपस्या कर रही हो। ऐसे वर के मिलने से कहो तुम्हें क्या सुख होगा। तुम उस ठग नारद के बहकाव में आकर खूब भूली। पहले पांचों के कहने से शिव ने सती से विवाह किया था, परंतु फिर से त्याग कर मरवा डाला। इतनी बड़ी बातें सप्तऋषि माता पार्वती को कह रहे हैं। अब शिव को कोई चिंता नहीं रही, भीख मांग कर खा लेते हैं और सुख से सोते हैं। ऐसे स्वभाव से ही अकेले रहने वाले घर भी भला क्या कभी स्त्रियां टिक सकती है? क्या वैसे पति के साथ कोई भी स्त्री रह सकती है? माता को बहुत तकलीफ है अंदर ही अंदर ये बातें सुनकर। अजाहू मानहू कहा, सप्तऋषि कह रहे हैं, समझा रहे हैं माता को, क्यों परीक्षा ले रहे हैं। अजाहू मानहू कहा हमारा, हम तुम कहूँ वरुणी का विचारा। अति सुंदर सुचि सुखद सुशीला, गावहि वेद जा सुजस लीला। दूषण रहित सकल गुण राशि, श्रीपति पुरु वैकुंठ निवासी। असबरु तुम ही मिलाय अभियान, सुनत बिहसी कहे बचन भवानी। सत्य कहूँ गिरि भवन तनु एहा, हठ न छूटे बरु देहा। कनक पुनि पसानते होई, जारे सहजन परिहरि सोई। नारद बचनमय परिहरहूँ, बसौ भुवन उजरऊ नहीं डरऊ। गुरु के बचन प्रति तन जेहि, स्वप्न सुगमन सुख सिद्धि तेहि। महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम। जेहि कर मनोरम जाय सन, तेहि सन ही काम। माता पहले उनके बातों से दुखी हो रही थी, अब सप्तऋषि लोग कह रहे हैं कि अब भी हमारा कहा मानो। सती जी को समझा रही हैं, कभी हमारा कहा मानो,
हमने तुम्हारे लिए अच्छा वर विचार किया, अच्छा वर सोचा है। वह बहुत ही सुंदर, पवित्र, सुखदायक और सुशील है, जिसका यश और लीला वेद भी गाते हैं। वह दोषों से रहित है, सारे सद्गुणों की राशि है, लक्ष्मी का स्वामी और वैकुंठपुरी का रहने वाले हैं। हम ऐसे वरों को लाकर तुमसे मिला देंगे। यह सुनते ही पार्वती जी हंसकर बोली, कहते हैं कि सत्य कहु गिरि भव तनु यहा, सत्य कहु गिरि भव तनु यहा, हट न छूट छूटे वर देहा। कनक पूनि पसानते होई, जा रहो जहो सहजो न परिहरि सोई। आपने सत्य ही कहा, मेरा यह शरीर पर्वत से उत्पन्न हुआ है, इसलिए हठ नहीं छूटेगा। शरीर भले ही छूट जाए, सोना भी पत्थर से ही उत्पन्न होता है, सोना भी पत्थर से ही उत्पन्न होता है। सुबह जलाए जाने पर भी अपने स्वभाव सोनत्व को नहीं छोड़ता। अतः मैं नारद के वचनों को नहीं छोड़ूंगा, चाहे घर बसे या उजड़े, इससे मैं नहीं डरती। जिसको, माता ने क्या कहा, जिसके गुरु के वचनों में विश्वास नहीं, उसको सुख और सिद्धि स्वप्न में भी सुगम नहीं होता। नारद, माता जी कहते हैं कि नारद वचन मैं परिहरऊं, बसो भुवन उजरहि नहीं डरूं। वो हमारे गुरु हैं, उन्होंने ये आदेश दिया है कि तब करो, तब से मिलेगा। तो जिसको अपने गुरु के बातों पर विश्वास नहीं रहा, उसका घर कैसे बसेगा। और अब आप अभी मिले हो, यदि पहले आप मिलते तो आपके बातों पर मैं अवश्य विचार करती, लेकिन आप तो बाद में मिले। अब तो मेरा तपस्या पूरा हो रहा है, अब तो मैं तप पर निकल गई हूं, अब तो गुरु के वचन ही सब कुछ है। सपने सुगम न सुख सुधि, उनको सुख और सिद्धि स्वप्न में भी सुगम नहीं होती। माता जी ने कहा कि अतः मैं नारद जी के वचनों को नहीं छोड़ूंगा, चाहे घर बसे या उजड़े, इससे मैं नहीं डरती। जिसको गुरु के वचनों में विश्वास नहीं, उसको सुख सिद्धि स्वप्न में भी सुगम नहीं होती। माना कि महादेव जी अवगुणों के भवन हैं और विश्व समस्त सद्गुणों के धाम है, पर जिसका मन जिसमें रम गया, जिसका मन जिसमें रम गया, जो रुचे सो पचे। तो जिसका मन जिसमें रम गया, उसको तो उसी से काम है। जो तुम मिलते हो प्रथम मुनीसा, माता कह रही हैं, जो तुम मिलते हो प्रथम मुनीसा, सुनते हो सुख तुम्हारी दरसीसा। अब मैं जन्म संबोहित हारा, को गुण दोष न करे विचारा। जो तुम्हारे हठ हृदय विशेषी, रही न जाय बिन किए विशेषी। तो कौतुक कन्याल से नहीं नाही, बर कन्या अनेक जग माही। जन्म कोट लगी रगर हमारी, बर बरहु संबन तराई कुमारी। तजौन नारद कर उपदेशो, आप कहो सत बार महेशो। जो मैं पा परहु कहीं जगदम्बा, तुम गृह गवन भयो विलंबा। देख प्रेम बोले मुनि ज्ञानी, जय जय जगदम्बिके भवानी। तुम माया भगवान शिव, सकल जगत पितुमात। नाई चरण सिर मुनि चले, पुनि पुनि हर सतमा। माता कहती हैं, हे मुनीश्वर, यदि आप पहले मिलते तो मैं आपका उपदेश सिर माथे रखता, सुनती, परंतु अब तो मैं अपना जीवन जन्म शिव जी के लिए हार चुकी हूं, उनको अर्पण कर चुकी हूं, फिर गुण दोषों का विचार कौन करे। यदि आपके हृदय में बहुत ही हठ और विवाह की बातचीत किए बिना आपसे रहा नहीं जाता, तो संसार में वर कन्या बहुत हैं। खिलवाड़ करने वालों को आलस्य तो होता नहीं, और कहीं जाकर कीजिए,
बोला और कहीं जाकर बातचीत कीजिए, मैं तो करोड़ों जन्मों तक यही हट रहेगा कि या तो शिव जी को बरूंगी और नहीं तो कुंवारी ही रहूंगी। स्वयं शिव जी 100 बार कहें तो भी नारद जी के उपदेश न छोड़ूंगी। माता ने कहा कि स्वयं शिव जी 100 बार कहें तो भी मैं नारद जी के उपदेश को नहीं छोड़ूंगी। जगत जननी पार्वती जी ने फिर कहा, मैं आपके पैरों पड़ती हूं, आप अपने घर जाइए, बहुत देर हो गई है। शिव जी में पार्वती जी का ऐसा प्रेम देखकर ज्ञानी मुनि बोले, हे जगजननी, हे भवानी, आपकी जय हो। फिर लोग अपना स्वरूप में आए और उन्होंने माता को प्रणाम किया और उनको जय की, और आप माया हैं और शिव जी भगवान हैं। सप्तऋषि लोग बोले कि आप माया और शिव जी भगवान हैं, आप दोनों समस्त जगत के माता पिता हैं। यह कहकर मुनि पार्वती जी के चरणों में सिर नवाकर चल दिए। उनके शरीर बार बार पुलकित हो रहे थे। जाय मुनि नहिन मंत पठाए, कर बिनते गिरिजा गृह लाए। बहुर सप्तऋषि शिव पहियाई, जाई कथा उमा के सकल सुनाई। भय मगन शिव सुनत सनेहा, हर्ष सप्तऋषि गौन गया। मुनि थिर करि तब शंभु सुजाना, लगे करन रघुनायक धाना। अतारुक असुर भयो ते काला, भुज प्रताप बल तेज विशाला। ते सब लोक लोकपति जीते, भय देव सुख संपत्ति रीते। अजर अमर सो जीति न जाए, हारे सुर कर विविध लड़ाई। तब अभिरंच सन जाई पुकारे, देखे विविध सब देव उगार दुखारे। सब सन कहा बुझाई विधि, धनुज निधन तब होय। शंभु शुक्र शंभु तसुत, यही जीत रन सोर। मुनियों ने जाकर हिमवंत को पार्वती जी के पास भेजा और विनती करके उनको घर ले आए। फिर सप्तऋषि ने शिव जी के पास जाकर उनके पार्वती जी की सारी कथा सुनाई। सप्तऋषि जी लोग हिमवंत जी के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि माता पार्वती को आप घर लाइए। और फिर सप्तऋषि शिव जी के पास जाते हैं कि हे प्रभु, वो माता जगत जननी है, उनकी परीक्षा क्या लूं, वो सब तरह से पूर्ण है आपके लिए। पार्वती के प्रेम सुनते ही शिव जी आनंद मग्न हो गए। सप्तऋषि प्रसन्न होकर अपने घर ब्रह्मलोक को चले गए। तब सुजान शिव जी मन को स्थिर करके श्री रघुनाथ जी का ध्यान करने लगे। उसी समय तारक नाम का असुर हुआ था, जिसकी भुजाओं का बल, प्रताप और तेज बहुत बड़ा था। उसने सब लोक और लोकपालों को जीत लिया। सब देवता सुख और संपत्ति से रहित हो गए। देवताओं को सब कुछ उस राक्षस ने, तारक नाम का राक्षस ने सब कुछ देवताओं से छीन लिया। वह अजर अमर था, इसलिए किसी से जीता नहीं जाता था। देवता उसके साथ बहुत तरह की लड़ाइयां लड़कर हार गए। तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर पुकार मचाई। ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को दुखी देखा। ब्रह्मा जी ने सबको समझा कहा, इस दैत्य की मृत्यु तब होगी जब शिव जी के वीर्य से पुत्र उत्पन्न हो। आयुष को युद्ध में वही जीतेगा। मोर कह सुनी करहूं पाई, ओहि ईश्वर करई सहाय। सती जो तजी दक्ष मख देहा, जन्म जाई मंचल नेहा। तेहि तपो किन्न शंभुपति लागी, शिव समाधि बैठे सब त्यागी। यद्यपि असमंजस भारी, तदपि बात एक सुनहु हमारी। पटवहु काम जाय शिव पाही, करे चोब शंकर मन माही। तब हम जाय शिवहि सिरनाई, करवावहु विवाह बरियाई। यही विधि भले ही देव हित होई,
मतियतनी कहूँ सब कोई। अस्तुति सुर न किन्नयति हेतु प्रगट विषम बान जस केतु। सुर न किन्न निज विपति सब सुनि मन किन्न विचार। शंभु विरोधन कुशल मोहि बिहसे कहे समान। तारक नाम का राक्षस हुआ, देवताओं का सब राजपाट सब छीन लिया, धन धान सब छीन लिया। तो ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को समझाया कि शंकर की जब शादी होगी और उनसे जो पुत्र पैदा होगा वही इस तारक नाम के राक्षस को मार सकता है। मेरी बात सुनकर उपाय करो, ईश्वर की सहायता करेंगे और काम हो जाएगा। सती जी जो दक्ष के यज्ञ में देह का त्याग किया था, उन्होंने अब हिमाचल के घर जाकर जन्म लिया है। उन्होंने शिव जी को पति बनाने के लिए तब किया है। इधर शिव जी सब छोड़ छाड़ कर समाधि लगा बैठे हैं। यह यद्यपि है तो बड़े असमंजस की बात, तथापि मेरी एक बात सुनो। वे ब्रह्मा जी देवताओं को समझा रहे हैं, तुम जाकर कामदेव को शिव जी के पास भेजो। वह शिव जी के मन में क्षोभ उत्पन्न करे और उनकी समाधि भंग करे, तब हम जाकर शिव जी के चरणों में सिर रख देंगे और जबरदस्ती उन्हें राजी करके विवाह करा दें। कहने का मतलब है कि शिव जी की समाधि अखंड समाधि होती थी। आपने सुना है 87,000 वर्षों की समाधि उनकी चलती। एक बार समाधि में जाते थे तो 87,000 वर्ष, पता नहीं कितने वर्षों तक उनकी समाधि चलती रहती थी। हाँ, समाधि के बीच में कोई जा नहीं सकता था। तो ब्रह्मा जी ने बोला कि पहले उनकी समाधि को भंग होना जरूरी है, समाधि टूटनी जरूरी है। जब तक वो समाधि से बाहर नहीं निकलेंगे तब से उनसे वार्तालाप कैसे होगी। तो इसके लिए क्या उपाय किया जाए? तो इसके लिए उपाय यह है, सब देवता ने बोला कामदेव जाकर उनका ध्यान भंग करे, तभी देवताओं का हित होगा, उनका ध्यान भंग होगा, तब जाकर हम उनके चरणों में सर रखेंगे और अपनी विपत्ति उनसे सुनाएंगे। इसी प्रकार से भले देवताओं का हित हो और तो कोई उपाय नहीं है। सबने कहा यह सम्मति बहुत अच्छी है। फिर देवताओं ने बड़े प्रेम से स्तुति की। तब विषम भान 5 बाण धार करने वाला और मछली के चिन्ह युक्त ध्वजा वाले कामदेव प्रकट हुए। कौन सा कामदेव? 5 बाण वाला। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मोक्ष, माया, ये 5 बाणों से वो उस दुनिया को अपने वश में करते थे, काम का बाण से। तो उन्होंने देवताओं ने कामदेव को आराधना किया। देवताओं ने कामदेव से अपनी सारी विपत्ति कही। ये सुनकर कामदेव ने मन में विचार किया और हंसकर देवताओं से यूं कहा कि शिव जी के साथ विरोध करने में मेरी कुशल नहीं है। उन्होंने कहा कि बात तो आप लोगों का हित की है, सबके हित की है, लेकिन शिव जी से विरोध करना, उनका मार्ग के पीछे अवरोध खड़ा करना, उनके ध्यान को भंग करना, ये बहुत ही कठिन काम है। उसमें मरना हमारा निश्चित है, उसमें मरण हमारा निश्चित है। फिर कामदेव जी कहते हैं, तदपि करब मैं काज तुम्हारा, सुति का परम धर्म उपकारा, परहित लागे तजब जो देहि, संतत संत प्रशंसा ही तेहि, असकाई चले सबहि सिर नाई, सुमन धनुष कर सहित सहाई, अचल तमारयस हृदय विचारा, शिव विरोध ध्रुव मरण हमारा, तब अपन प्रभाव विश्व तरई, निज बस किन्न सकल संसारा, अरे कोप्यो जबहि भारी चर केतु, क्षणमा मिटे सकल श्रुति सेतु, ब्रह्मचर्य व्रत संजय नाना, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञान, सदाचार जप जोग विरागा, सवय विवेक कटुक सब भागा,
भाग्य विवेक सहाय सहित जो सुबोट संजो मही मुरे सदगंत पर्वत कंदर महु जाहित अवसर दूरे हो निहार का कर तार को रखवार जग कर भरु परा दुई मात रत्नाथ जय कहु कोप कर धन सर धरा जे सजीव जग अचर चर नासी पुरुष यसनाम तेर निज निज मर जादत जी भय सकल बस काम। कामदेव जी कह रहे हैं कि ठीक है, जब आप लोगों के इसी में हित है तो मैं इस हित के लिए अपने शरीर भी त्यागने के लिए तैयार हूं। तभी भी मैं तुम्हारा काम तो करूंगा ही, क्योंकि वेद दूसरे के उपकार को परम धर्म मानते हैं। जो दूसरे के हित के लिए अपना शरीर त्याग देता है, संत सदा उसी की बड़ाई करते हैं। ये कामदेव जी कहे। यो कह और सबको सिर नवाकर कामदेव अपने पुष्प के धनुष को हाथों में लेकर वसंत आदि सहायकों के साथ चला। चलते समय कामदेव ने हृदय में ऐसा विचार किया कि शिव जी के साथ विरोध करने से मेरा मरण निश्चित है। तब उसने अपना प्रभाव फैलाया और समस्त संसार को अपने बस में कर लिया। जिस समय उस मछली के चिन्ह के ध्वजा वाले कामदेव ने कोप किया उस समय क्षण भर में वेदों की सारी मर्यादा मिट गई। मतलब है कि उन्होंने अपने काम का प्रभाव जैसे ही फैलाया तो जो मर्यादा था वो मर्यादा सारी खत्म हो गई। ब्रह्मचर्य, नियम, नाना प्रकार के संयम, धीरज, धर्म, ज्ञान, विज्ञान, सदाचार, जब, योग, वैराग्य आदि विवेक की सारी सेनाएं डरकर भाग गई। माने सारी जो है बुद्धियां खत्म हो गई है। विवेक अपने सहायकों सहित भाग गया। उसने युद्ध रणभूमि से पीठ दिखा गए। उस समय वे सब सदग्रंथ रूपी पर्वत केंद्राओं में जा छिपे, अर्थात ज्ञान, वैराग, संयम, नियम, सदाचार ग्रंथों में लिखे रह गए। उनका आचरण छूट गया। सारे जगत में खलबली मच गई और सब कहने लगे, हे विधाता, अब क्या होने वाला है? क्यों सभी लोग नारी पुरुषमय, पुरुष नारीमय, जीव, चराचर, चर अचर सब काम के वशीभूत हो गए। हे विधाता, अब क्या होने वाला है? हमारी रक्षा कौन करेगा? ऐसा दो सिर वाला कौन है जिसके लिए रति के पति कामदेव ने कोप करके हाथ में धनुष बाण उठाया है? क्या कहता है? जे सजीव जग अचर अचर नारी पुरुष नाम ते निज निज मर जादत जी भय सकल बस काम। जगत में स्त्री पुरुष संज्ञा वाले जितने चर अचर प्राणी थे सब अपने अपने मर्यादा छोड़कर काम के बस हो गए, काम के वशीभूत हो गए। सबके हृदय मदन अभिलाषा लता निहारी न वही तरुसा का नदी उमंग अवधि कहुदाई संगम करई तलाव तलाई जहाँ दशा जड़न के बरनी को कैसा चेतन करनी पशु पंछी नभ जल थल चारी भय काम बस समय विसारी मदन अंध व्याकुल सब लोका निस दिन नाही अवलोक ही कोका देव धनुज नर किन्नर व्याला प्रेत पिचास भूत बैताला इनके दसान कहु बखानी सदा काम के चेहरे जानी सिद्ध विरक्ति महामुनि जोगी ते पी काम बस भय वियोगी भय काम बस जोगी सयतापस पाव इनकी को कहे देखहि चराचर नारी मह ब्रह्ममय देखत रहे अबला बिलो कहीं पुरुषमय जुग पुरुष सब अबलामय दुय दंड भरि ब्राह्मंड भीतर काम कृत कौतुकयम धीर न काहू धीर सब धीर न काहू धीर सब के मन सिज
अधीर न काहू धीर, सबके मन मन सिज हरे, जा राखे रघुवीर ते उबरे ते काल महू। काम अपना विस्तार फैला रहे हैं, चारों तरफ काम ही काम फैल गई है। जो है सो सब अपने एक दूसरे से जीव चराचर नर पुरुष नारी जितने भी हैं सब काम के वशीभूत हो गए हैं। कामदेव की इतनी जबरदस्त माया फैल गई है, सबके हृदय में काम की इच्छा हो गई। लताओं बेलों देखकर सब एक दूसरे से लिपट रहे हैं, वृक्षों की डालियां झुकने लगी, नदियां उमड़ उमड़ कर समुद्र की ओर दौड़ी, ताल तलैया भी आपस में संगम करने लगे, मिलने जुलने लगे। जब जड़ वृक्ष नदी आदि जड़ जो जड़ हैं इनकी यह दशा कही गई, तब चेतन जीवों की करनी कौन कह सकता है। आकाश जल और पृथ्वी पर विचरने वाले सारे पशु पक्षी अपने संयोग का समय भूलकर, संयोग का समय कहने मतलब कि भोग का जो समय होता है उसको भूल गए। आप भूलकर, समय को भूलकर काम के बस हो गए। मदन सब लोग कामांध होकर व्याकुल हो गए। चकवा चकवी रात दिन नहीं देखते, देव दैत्य मनुष्य किन्नर सर्प प्रेत पिशाच भूत गंधर्व बैताल ये तो सदा ही काम के गुलाम हैं। यह समझकर मैंने इसकी दशा वर्णन नहीं किया। सिद्ध विरक्त महामुनि और महान योगी भी काम के वश होकर योग रहित या स्त्री के विरही हो गए। बाकी पुरुषों को छोड़ दीजिए, सिद्धि विरक्ति महामुनि महायोगी ये लोग भी काम के वशीभूत हो गए। जब योगेश्वर और तपस्वी काम के बस हो गए तब पामर मनुष्यों की कौन कहे। जो समस्त चराचर जगत को ब्रह्म में देखते थे वे सब उसी स्त्री में देखने लगे। स्त्रियां सारे संसार को पुरुष में और देखने लगी और पुरुष उस स्त्री में देखने लगे। 2 घड़ी तक सारे ब्रह्मांड के अंदर कामदेव का रचा हुआ यह कौतुक मतलब तमाशा बनकर रह गया, तमाशा हो गया 2 घड़ी के अंदर। धरी न काहू धीर, सबके मन मन सित हरे। धरी न काहू धीर, सबके मन मन सिज हरे। जो राखी रघुवीर, ते उबरे ते काल मोह। किसी ने भी हृदय में धैर्य नहीं धारण किया। कामदेव ने सबके मन हर लिए। श्री रघुनाथ जी ने जिनकी रक्षा की केवल वे ही उस समय बचे रहे। उभय घरी अस कौतुक भयउ, जो लगी काम शंभु पहि गयउ। शिवहि बिलोक संसक मारु, भयउ जथा तिथि सब संसारो। सब संसार काम के वशीभूत हो गया है और सब ये हो गया है। लेकिन जब वो कामदेव शिव की तरफ हम मुड़े हैं, ध्यान दिए हैं, तो उनका दिल में संशय होने लगा, उनके शरीर कांपने लगी कामदेव की। भय तुरत सब जीव सुखारे, जीव मद उतर गए मतवारे। रुद्र देख मदन भय माना, दुरा धरस दुर्गम भगवाना। फिर तलाज कुछ करी नहीं जाई, मरण ठान मन रचे सुपाई। प्रगट से तुरत रुचिर ऋतु राजा, कुसुमित नव तरु राज विराजा। वन उपवन बापिका तड़ागा, परम सुभग सब दिशा विभागा। जहाँ तहाँ जन उपमगत अनुरागा, देख मोह मन मन सिय जागा। जग जाय मनोभव मोह मन बन सुभगता न परे कही। शीतल सुगंध सुमंत मारुत, मदन अनल सखा सही। विकसे ही संगर बहुर कंज गुंजा, पुंज मंजुल मधुकरा। कलहंस पीक सुख सर सरव, करी गान नाचहि अवसरा। सकल कला करि कोट विधिहार, सेन समेत चली न अचल समाध।
शिव को प्यो हृदय निकेत। भगवान के तरफ जैसे ही कामदेव ने मुड़े, मुड़ते ही उनका हृदय कांप गया, वो हिल गए। 2 घड़ी तक ऐसा तमाशा हुआ, तब तक कामदेव शिव जी के पास पहुंच गया। शिव जी को देखकर कामदेव डर गया। तब सारा संसार फिर जैसा का तैसा स्थिर हो गया। जब जैसे ही कामदेव डरा, फिर स्थिति वश पूरा संसार हो गया जैसे पहले था। परंतु तुरंत ही सब जीव वैसे ही सुखी हो गए जैसे मतवाले नशा पिए हुए हैं। लोग का नशा उतर जाने पर सुखी होते हैं। दुरादर्श जिनको पराजित करने का अत्यंत कठिन है, और दुर्गम जिनका पार पाना कठिन है, भगवान संपूर्ण ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य 6 ईश्वरीय गुणों से युक्त रुद्र महाभयंकर शिव जी को देखकर कामदेव भयभीत हो गए, डर गए। लौट जाने में लज्जा मालूम होती है, और करते हुए कुछ बनता नहीं। आखिर मन में मरने का निश्चय करके उसने उपाय रचा। तुरंत ही सुंदर ऋतुराज वसंत को प्रकट किया। अब फले हुए नए नए वृक्षों की कतारें सुशोभित हो गई। वन, उपवन, बावली, तालाब और सब दिशाओं के विभाग परम सुंदर हो गए। जहां तहां मानो प्रेम उमड़ रहा है, जिसे देखकर मरे मनों में भी कामदेव जाग उठा। मरे मन में कामदेव जागने लगा। वन की सुंदरता कहीं नहीं जा सकती। काम रूपी अग्नि का संचार मित्र शीतल मंद सुगंध पूर्ण चलने लगा। सरोवर में अनेकों कमल खिल गए, जिन पर सुंदर भंवरों के समूह गुंजार करने लगे। राजहंस, कोयल और तोते रसीली बोली बोलने लगे, और अप्सराएं गा गाकर नाचने लगी। पर सकल कला कर कोट विधि हारे सेन समेत कामदेव सकल कला करी कोट विधि हारे सेन समेत चलिन अचल समाधि शिव को पेव हृदय निकेत। सारे सब कुछ कामदेव कर कर अपने सेना सहित उन्होंने सारे उपाय करके थक गए, लेकिन शंकर शिव समाधि अविनाशी, वो अविनाशी शिव, उनकी अखंड समाधि हिली नहीं। इस पर कामदेव को क्रोध आया, गुस्सा आया। तो क्रोध नाश का घर है, विवेक खत्म हो जाती है। देख रसाल बिटप बरसा का ते पर चढ़े मदन मन राखा। सुमन चाप निज सर संधाने अतरि सीता की श्रवण लगिताने। छाड़े विषम विषख उर लागे छूट समाधि संभुत जागे। भय हो ईस मन क्षोभ विशेषी नैन उगार सकल दिश देखी। सौरव पल्लव मदन बिलोका भय हो कोप कोप कंप तिरलोका। तव शिव तीसर नयन उघारा चितवत काम भयो जरि छारा। हाहाकार भयो जग भारी डर पे सुर भय असुर सुखारी। समझ काम सुख सोचो भोगी भय अकंटक साधक जोगी। जोगी अटंग अकंटक भय पति गति सुन तरति मूर्छित भय। रोदित बदित बहु भांति करुणा करत शंकर पहि गई। अति प्रेम कर बिनती विविध विधि जोरी कर सन्मुख रही। प्रभु आशुतोष की पाल शिव बला निरख बोले सही। अब तेरती तव नाथ करो होई है नाम अनंग। बिनु व्यापी व्यापहि सबहि पुन सुन निज मिलन प्रसंग। कामदेव जी सारी कोशिश करके थक गए, भगवान की समाधि नहीं टूटी। तब कामदेव जी क्रोध में आए। क्रोध में आकर उन्होंने अपने वृक्ष की एक सुंदर डाली देखकर मन में क्रोध से भरा हुआ कामदेव उस पर चढ़ गया, और उसने पुष्प धनुष पर अपने 5 बाण चढ़ाए, और अत्यंत क्रोध से लक्ष्मी
लक्ष्य की और ताक कर उन्होंने कान तक तान लिया। कामदेव ने तीक्ष्ण 5 बाण छोड़े जो शिव जी के हृदय में लगे। तब उनकी समाधि टूट गई और वे जाग गए। ईश्वर शिव जी के मन में बहुत क्षोभ हुआ। उन्होंने आंखें खोलकर सब ओर देखा कि मैंने इस तरह की दुष्टता किसने की। जब आम के पत्तों में छुपे हुए कामदेव को देखा तो उन्हें बड़ा क्रोध हुआ, जिससे तीनों लोग कांप उठा। जब उन्होंने अपने नेत्र को खोला और कामदेव को देखा तो तीनों लोग उससे डर गई। तब शिव जी ने तीसरा नेत्र खोला। उनके देखते ही कामदेव जलकर भस्म हो गया। जगत में बड़ा हाहाकार मच गया। देवता डर गए, देवता डर गए, दैत्य सुखी हुए। भोगी लोग काम सुख को याद करके चिंता करने लगे और साधक योगी निष्कंटक हो गए। योगी निष्कंटक हो गए। कामदेव की स्त्री रति अपने पति की दशा सुनते ही मूर्छित हो गई। रोती चिल्लाती और भांति भांति से कोना करते हुए शिव जी के पास आई। अत्यंत प्रेम के साथ उनके अनेकों प्रकार से विनती करके हाथ जोड़कर सामने खड़ी हो गई। शीघ्र प्रसन्न होने वाले कृपालु शिव जी अबला असहाय स्त्री को देखकर सुंदर उसको सांत्वना दे वाले वचन बोले। क्या बोले? अब ते रति तव नाथ करा होई हो नाम अनंग, बिन बपु व्यापहि सबहि पुनि सुन निज मिलन प्रसंग। हे रति, अब तेरे स्वामी का नाम अनंग होगा। वह बिना ही शरीर के सबको व्यापेगा। अब तू अपने पति से मिलने की बात सुन। पहले हर चीज का एक समय निर्धारित होता है, समय के अनुसार ही सब चीज हुआ करता था। यदि स्त्री पुरुष को मिलना होता था, जब पुत्र की उत्पत्ति की इच्छा होती थी तो मिला करते थे, वो समय निश्चित हुआ करता था। इसके अलावा वो एक दूसरे से मिला नहीं करते थे, प्रसंग की बातें किया करते थे। तो उन्होंने बताया कि अब जो है कामदेव कोई नहीं रहा। अब कामदेव जो है सबके शरीर में अनंग रूप से प्रवेश कर जाएंगे और वो अपनी इच्छा के अनुसार काम की उत्पत्ति होगी उनके मन में, और वो अपना प्रसंग करेंगे। इसलिए उनका नाम अनंग हो गया। अब कामदेव नाम का कोई शरीर नहीं रहेगा अब। और सवाल रहा तुम्हारे पति का, तो तुम्हारे पति के लिए मैं बता देता हूं। जब जदवंश कृष्ण अवतारा हुई है हरन मही भारा, कृष्ण तनई होई है पति तोरा वचन अन्यता हो न मोरा। रति गवन सुन शंकर बाने कथा अपर कहूं कहूं बखानी। देवन समाचार सब पाए ब्रह्मादिक बैकुंठ सिधाए। सब सुर विष्णु बिरंच समेता गए जहाँ शिव कृपा निकेता। पृथक प्रकृति न किन्न प्रशंसा भय प्रसन्न चंद्र तंसा। बोले कृपा सिंधु वृष केते कहूं अमर अयाये के हेतु। ओ कह विधि तुम प्रभु अंतर्यामी, अंतर कह विधि तुम प्रभु अंतर्यामी। तदपि भगति बस बिन बहु स्वामी। सकल सुरन के हृदय शंकर परमौछा। निज नय नहीं देखा चाहि नाथ तुम्हार विवाह। तो इसी तरह से कामदेव की मृत्यु हो गई। अब भगवान ने रति को समझाया, बोला कि तुम्हारे पति कैसे मिलेंगे उसकी बात बता रहा हूं। जब पृथ्वी के भार को हरण करने कृष्ण भगवान जब अवतार लगे यदुवंश कुल में, और उनका जो पुत्र होगा प्रद्युम्न, वही तुम्हारा पति के रूप में तुमको मिलेगा। शिव जी का वचन सुनकर रति चली गई। अब दूसरी कथा का बखान विस्तार से कहता हूं। ब्रह्मादि देवता सब समाचार सुने, वैकुंठ को चले। फिर वहां से विष्णु ब्रह्मा से सब देवता वहां गए जहां कृपा के धाम शिव जी थे। उन शिव जी ने सबने शिव जी से अलग अलग स्तुति की और शशि भूषण शिव जी को प्रसन्न किए। कृपा करके समुद्र शिव जी बोले, कृपा के समुद्र शिव जी बोले, हे देवताओं कहिए आप किस लिए आए हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु आप अंतर्यामी हैं, तथापि हे स्वामी भक्तिवश मैं आपसे विनती करता हूं।
हे शंकर, सब देवताओं के मन में ऐसा परम उत्साह है कि हे नाथ, मैं अपनी आंखों से आपका विवाह देखना चाहते हैं। यह उत्सव देखो भर लोचन, सोई कुछ करो मदन मद मोचन। काम जारी रत कहूँ बर दिन्ना, कृपा सिंधु यही अति भल किन्ना। शासित करि पुन करहि पसाऊ, नाथ प्रभु कर सहज स्वभाव। पार्वती तब किन्ना पारा, करहु तासु अब अंगीकारा। सुन विधि विनय समझ प्रभु भाने, ऐसे होय कहा सुख मानी। तब देवन दुंदुभि बजाए, बरसे सुमन जय जय सुर सुहाए। सुर साई अवसर जान सप्त ऋषि आए, तुरत विधि गिर भवन पठाए। प्रथम गए जा रहे भवानी, बोले मधुर बचन छलहानी। का हमार न सुनहु तब नारद के उपदेश, अब भा झूठ तुम्हारा पुनः जा रे काम महेश। सप्त ऋषि लोग फिर माता के पास गए हैं और विनोद कर रहे हैं। हे शंकर, देवता लोग सब प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु, हम सब देवता लोग मिलकर आपकी शादी अपने आंखों से देखना चाहते हैं। हे कामदेव के मदन को चूर करने वाले, आप ऐसा कुछ कीजिए जैसे सब लोग इस उत्साह को नेत्र भर कर देखें। हे कृपा के सागर, कामदेव को भस्म करके आपने रति को जो वरदान दिया सो बहुत ही अच्छा किया। हे नाथ, श्रेष्ठ आमियों का यह सहज स्वभाव ही है कि वे पहले दंड देकर भी फिर कृपा किया करते हैं। पार्वती ने अपार तप किया, आप उन्हें अंगीकार कीजिए प्रभु, स्वीकार कीजिए। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर ब्रह्मा जी ने बहुत ही प्रसन्न प्रार्थना की, सब देवता लोगों ने प्रार्थना की और प्रभु श्री राम जी के वचनों को याद करके शिव जी ने प्रसन्नता पूर्वक कहा ऐसा ही हो। तब देवताओं ने नगाड़े बजाए और फूलों की वर्षा करके जय हो देवताओं के स्वामी जय हो ऐसा कहने लगे। ऐसा फूलों की वर्षा करके जय हो देवताओं के स्वामी जय हो ऐसा कहने लगे। अवसर जान सप्त ऋषि आए, वही उचित अवसर जान के सप्त ऋषि आए। ब्रह्मा जी ने तुरंत उन्हें हिमांचल के घर भेज दिया। वे पहले वहां गए जहां पार्वती जी थी और उनसे छल से भरे मीठे विनोद युक्त आनंद पहुंचाने वाले वचन बोले। नारद जी के उपदेश तुमने उस समय हमारी बात नहीं सुनी, अब तो तुम्हारा प्रण झूठ हो गया, क्योंकि महादेव जी ने काम को ही जला डाला, काम को ही भस्म कर डाला। अब काम ही नहीं है तो शादी विवाह किस लिए है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। तो सुन बोले मुस्काई भवानी, उचित कह मुनिवर विज्ञानी। तुम्हारे जान काम अब जारा, अब लगी शंभु रहे स्वीकारा। हमारे जान सदा शिव जोगी, अज अनबद्ध काम भोगी। जो मैं शिव से अस जानी, प्रीत समेत कर्म मन बानी। जो हो तो हमार पन सुनहु मुनीसा, कर यहीं सत्य कृपा निधि ईसा। तुम जो कहर जा रे मारा, सोयत बड़ अविवेक तुम्हारा। तात अनल कर सहज स्वभाव, हिमते निकट जाय नहीं काहू। हो गयो समीप सो अवश्य नसाई, असी मन मंत महेश किनाई। ही हर से मुनि वचन सुनी, देख प्रीत विश्वास। चले भवन ही नाई श्री, गए हिमांचल पास। विनोद करते हुए सप्त ऋषि लोग माता से बोले। यह सुनकर पार्वती जी मुस्कुराकर बोले, हे विज्ञानी, हे मुनिवरों, आपने उचित ही कहा। आपकी समाज में शिव जी ने कामदेव को अब जलाया है। अब तक तो विराग युक्त काम ही रहे, लेकिन आप सुनिए, किंतु हमारे समझ से तो शिव जी सदा से योगी हैं, अजन्मा हैं और अनविद्ध हैं, काम रहित हैं और भोगहीन हैं।
और यदि मैंने शिव जी को ऐसा समझकर ही मन वचन और कर्म से प्रेम सहित उनकी सेवा की है। हे मुनीश्वरों सुनिए, वे कृपा निधान भगवान मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करेंगे। आपने जो यह कहा कि शिव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया, यही आपका बड़ा भारी अविवेक है। हे तात, अग्नि का तो यह सहज स्वभाव ही है। माता कहती है कि अग्नि का स्वभाव ही सहज है कि जो उसके पास जाएगा वो जल जाएगा। तो गलती किसने की है? गलती कामदेव ने की है कि उनके समाधि के अंदर अवरोधक बने, बाधक बने। तो इसमें शिव जी क्या गलती है? गलती कामदेव की है, जो उनके पास हो गए, उनके यज्ञ, उनके समाधि को भंग किया। हे तात, अग्नि का तो स्वभाव ही है कि पाला उसके समीप कभी जा नहीं सकता और जाने पर वह अवश्य नष्ट हो जाएगा। महादेव जी और कामदेव के संबंध में भी यही अन्य बात समझना चाहिए। पार्वती जी का वचन सुनकर उनका प्रेम तथा विश्वास देकर मुनि हृदय में बड़े प्रसन्न हुए। वे भवानी को सिर नवार कर चल दिए और हिमाचल के पास पहुंचे। श्री राम जय जय राम। अभी तक हमने बालकांड की 90 दोहा तक आप लोगों को सुनाया। सारी कहानी आप लोगों ने सुनी। अभी शंकर विवाह होने वाला है। माता की तपस्या पूर्ण हो चली, माता हिमाचल अपने घर आ गई हैं और अब शिव का विवाह जो है वो शिव का विवाह कल आपको सुनाएंगे। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, जिससे कि हम आगे कथा आप लोगों को सुना सकें, और कमेंट करेंगे तो जिससे कि हमें पता लगेगा कि आप लोग कितना इसको प्रशंसा कर रहे हैं और कितने ध्यान से सुन रहे हैं। हमें उम्मीद है कि आप लोग इसको ध्यान से सुनेंगे। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम।